सो इस क्वेश्चन में क्या था कि इधर बोला है कोई एक पॉइंट है P, उस पॉइंट से ये जो A और B डिस्टेंस, तो जो ये पॉइंट है P, उधर से इधर एक डिस्टेंस पॉइंट, इधर एक पॉइंट है। बोला है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। इक्वल नहीं, ये क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस बोला है। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये सेम डिस्टेंस वाला। तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये कैसे करेंगे, ये देखो, लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें पता है एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट, ये x,0 फॉर्म में होते हैं। लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी x,0, ये बोलिए क्या गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट ए है ये, बी है ये। तो हमने क्या किया, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया। ओके, अब यार x1 है ये, y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे हमने इसको लिख लिया अलग से। ठीक है, अलग से लिखना पड़ेगा इसको। ओके, फिर क्या करेंगे, सिंस p is equidistant from the point a and b, p क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, a और b से इक्वी डिस्टेंस है p। आया समझ में? अगर p इक्वी डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, ये a से लेकर p तक जो डिस्टेंस है और b से लेकर p तक जो डिस्टेंस है, ये सारे इक्वल हो जाएगा। ओके, तो AP इक्वल टू BP, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। क्यों, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसलिए हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब AP का फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हमने ये फॉर्मूला पुट किया, फिर आंसर किया हमने। आया समझ में? इधर का भी सेम, पर ध्यान से इधर मैंने BP लिखा, तो B का क्या है, ये सेकंड वाला, P का क्या है, B का थर्ड वाला, B का सेकंड वाला, तो 2 और 3 वाला पॉइंट यूज करके हम ये निकालेंगे। आया समझ में? फिर हमने वैल्यूज पुट किया। अब इधर देखो, इधर वैल्यू है -2 और फॉर्मूला पे फिर भी और एक माइनस है, तो x माइनस ब्रैकेट में -2 लिखना होगा, ये ध्यान से देखना। ओके, इधर क्या x माइनस -2, नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। आया समझ में? अब 0 - 5 तो -5 भी होता है, इधर भी सेम एज इट इज। इधर क्या हुआ, माइनस से प्लस हो गया। आया समझ में? अब x + 2 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर ये करेंगे। इधर भी क्या है, x - 2 होल स्क्वायर, इसके में a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर करेंगे। इधर का कांस्टेंट का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर, ये सारे हम स्क्वायर करेंगे। करने के बाद इधर का x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर कट गया, जो बाकी रह गए मैंने इधर लिख लिया। फिर सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड और सारे कांस्टेंट को मैंने राइट साइड में ले आया। आने के बाद सबको मैंने क्या किया, कॉमन लेने के बाद 8 से डिवाइड कर दिया, -8 से, सॉरी 8 से डिवाइड किया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -2,0, क्योंकि x, 0 थे इसलिए -2,0। आया समझ में? और एक क्वेश्चन था जिसमें कि ये प्रूफ करना था हमको, x - y = 3, तो सेम इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था। तो इधर जैसे x, 0 था, क्योंकि x एक्सिस पर था, इधर क्या बोले, कुछ भी नहीं, कोई भी एक पॉइंट बोला होगा तो हम x, y ले लेंगे इसको। आया समझ में? कोई भी पॉइंट तो x, y, इस इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस। तो गिवन p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, तो हियर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे लिख लिए हमने। ओके, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंस p इज इक्विडिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ab = bp, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर ये होल रूट ओवर में, ये होल रूट और ये होल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। क्या बोला मैंने, ये होल रूट और ये जो होल स्क्वायर है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। ओके, कैंसिल आउट कर लिए, तो नीचे क्या, x2 - x1 उसका y2 - y1 होल स्क्वायर, ये सब रहेगा, उधर भी ऐसे रह गया। फिर हमने वैल्यूज पुट किया, x स्क्वायर इक्वल टू उस साइड का x स्क्वायर, y स्क्वायर उस साइड का y स्क्वायर कट गया। फिर मैंने सारे वेरिएबल के साइड कांस्टेंट को दूसरे साइड में लिख लिया। फिर क्या बना, -8x प्लस 8y = 24। क्या बना था हमारा, मैं इधर लिखता हूं, इधर क्या बना था, -8x प्लस 8y = -24। अगर मैं पूरे को -8 से डिवाइड किया तो -8x by -8 प्लस 8y by -8 इक्वल टू -24 by -8 -8 कट गया, 8 कट गया, माइनस में कट गया, 4 8 से 3 टाइम्स, और ये माइनस ऊपर चला गया, तो क्या बना, x प्लस से -8 इक्वल टू 3। देखो आ गया प्रूफ। आया समझ में? इजी था। थैंक यू।